हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानेंगे कि हम कैसे अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बने। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आखिर हम ग़ुलाम कैसे बने? 1947 से पहले हिंदू, मुस्लिम, बांग्लादेश सब एक था। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद भारत ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ता चला गया। अंग्रेज़ बंगाल को अपने कब्जे में लेने के साथ साथ 200 साल तक भारत को अपना ग़ुलाम बनाए रखा। अब हम जानेंगे कि कैसे अंग्रेज़ हमें ग़ुलाम बनाए। इसके पहले फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखकर लाइक करें। ब्रिटिश कंपनी एलिजाबेथ के समय हॉकिंस के नेतृत्व में हिंद महासागर से अंग्रेज़ों का आगमन हुआ। अंग्रेज़ों द्वारा इस इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई। हॉकिंस भारत में जहांगीर के दरबार में आया। उस समय का जो मुग़ल बादशाह थे, जहांगीर उसे सम्मानित भी किए और इनाम भी दिए। ये व्यापार के मकसद से भारत आए। अंग्रेज़ व्यापार में कपड़ा, मसाला, स्टील के बदले उसी के वजन के समान सोना लेते थे। सूरत व्यापार का प्रमुख केंद्र था। हॉकिंस वहीं पहुँचे। सूरत सोने का भंडार था और व्यापार का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वहीं से होता था। भारत में अंग्रेज़ों को पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों व्यापारियों से संघर्ष का सामना करना पड़ा। अंग्रेज़ पुर्तगालियों के खिलाफ जहांगीर को भड़काया और जहांगीर से कुछ विशेष अधिकार लेने में सफल हुए। अंग्रेज़ पुर्तगालियों के जहाज़ को लूट लेते थे और या तो उन्हें डुबा देते थे। अंग्रेज़ सूरत में अपनी कंपनी की स्थापना की। थॉमस, जो एक कूटनीतिज्ञ था, अंग्रेज़ी में एक लेटर जहांगीर को लिखा। जहांगीर को अंग्रेज़ी नहीं आती थी। इस बात की जानकारी थॉमस को थी। वह जानता था कि लेटर दरबारियों को से पढ़ाया जाएगा। जहांगीर विश्वास कर ट्रेड वाले लेटर पर साइन कर दिया। उन्हें विशेष अधिकार मिल गया। अब उन्हें लूटमार करने की इजाज़त मिल गई। वो जहाँ जाते लूटमार करते और कारखाना भी खोलते जाते। भारत की जनता उनकी इन नीतियों को समझ नहीं पा रही थी। सूरत से 900 जहाज़ भरकर सोना लंदन भेजा गया। आगरा, सूरत, अहमदाबाद में फैक्ट्रियां खोली गई। ये फैक्ट्रियां बहुत मुनाफे में रहती थी। जहांगीर एक और गलती यह की कि अपने दरबार में एक ब्रिटिश राजदूत को रखना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अंग्रेज़ जहांगीर से विशेष अधिकार लेने में कामयाब हो गए। बंगाल उस समय एक बहुत धनी राज्य था। सिराजदौला वहाँ का शासक था। अंग्रेज़ की नज़र बंगाल पर शुरू से ही थी। सिराजदौला को हराने के लिए अंग्रेज़ एक गद्दार की मदद ली, जिसका नाम मीर जाफ़र था। धन और सत्ता का लालच देकर अंग्रेज़ मीर जाफ़र को अपनी तरफ मिला लिया। सिराजदौला को हराने के लिए रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पर हमला किया। क्लाइव के पास 350 सैनिक थे, जबकि सिराजदौला के पास 18,000 सैनिक थे। इतनी बड़ी सेना के बावजूद भी सिराजदौला हार गया। मीर जाफ़र ने युद्ध बिना लड़े सैनिकों को समर्पण करने को कहा। इस लड़ाई को प्लासी की लड़ाई के नाम से जानते हैं। बंगाल अंग्रेज़ के अधीन हो गया। सभी सेना को बंदी बना लिया गया। 10 दिन तक उन्हें भूखा रखा गया और अंत में मार डाला गया। सिराजदौला को भी मार डाला गया। मीर जाफ़र को शासक बनाया गया, जो अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली थी। सत्ता अंग्रेज़ों के हाथों आ गई और हम धीरे धीरे ग़ुलाम बनते चले गए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखकर लाइक कीजिए, ताकि हम आगे इसी तरह के वीडियो बनाने में कामयाब रहें। थैंक्स।